अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के प्रशंसक हैं या पाकिस्तान से हैं तो शायद यह खबर आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, क्योंकि खबर गुरु यह आई है कि पाकिस्तान में जो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी, जिसे आईसीसी कंडक्ट करवाता है, वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। ऐसा इंडिया में तमाम मीडिया चैनल्स में खबर चलाई जा रही है बड़ी बड़ी कि पाकिस्तान वोंट बी होस्टिंग 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। और इसके साथ ही एक डिस्क्लेमर दे दिया जा रहा है, बशर्ते भारत सरकार का या भारत का रवैया जो है वो आगे आने वाले समय में बदल ना जाए। फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है वो पाकिस्तान के लिए परेशान करने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान ये मानकर बैठा था कि वर्ल्ड कप वो भारत खेलने आया, और जब वर्ल्ड कप वो इंडिया खेलने आ रहे हैं तो फिर पाकिस्तान भी शायद इंडियन टीम जाएगी। पाकिस्तान जाएगी तो पाकिस्तान में एक बड़ी सीरीज होगी। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह से कहानी निकल कर आ रही है, वो ये कह रही है कि ये वर्ल्ड कप की तरह नहीं होगा, ये दुबई में होगा। और दुबई में जैसे आप एशिया कप आपने श्रीलंका में देखा था, कुछ उसी अंदाज में हाइब्रिड मॉडल पर होगा, बशर्ते भारत सरकार या भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है वो आखिरी समय में अपना फैसला ना बदल ले। अब सवाल है कि क्या ये पाकिस्तान के लिए झटका है? तो जी हां, बेशक झटका है, क्योंकि एशिया कप भी उनके हाथ से फिसला था। वो वर्ल्ड कप इंडिया खेलने हैं और अब चैंपियंस ट्रॉफी। अब पाकिस्तान के तमाम समर्थक जो है उन्होंने लिखना शुरू कर दिया यार कि बड़ा अजीब है ये, इंडियन टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट जो है पॉलिटिक्स से बड़ा है। लेट्स स्प्रेड सम हैप्पीनेस फॉर फैंस। ऐसा तमाम पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार हमको विराट कोहली को देखना है, विराट कोहली वहां खेलें। तमाम लोगों ने लिखा कि यार ये तो आईसीसी का टूर्नामेंट है, क्योंकि एशिया कप पाकिस्तान से इसलिए छिन गया था क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप में एशियन क्रिकेट काउंसिल के सामने आता, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सुप्रीमो रहे वो थे आपके जय शाह साहब, तो वहां पर तो उनकी मजबूरी थी। लेकिन आईसीसी का टूर्नामेंट आमतौर पर कोई टीम जो है वो इनकार नहीं कर पाती है, और आईसीसी के टूर्नामेंट को अगर आप इनकार करते हैं तो आप पर भारी भरकम पेनल्टी लगती है। हाँ, दो इश्यूज होते हैं। एक, अगर किसी देश से आपके डिप्लोमेटिक रिश्ते जो हैं वो नहीं हैं, इंडिया पाकिस्तान में फिलहाल डिप्लोमेटिक रिश्ते तो हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एम्बेसी जो है वो दिल्ली में है, और इस्लामाबाद में भारत की भी वहां पर राजदूत रहते हैं। तो फिर वहां तो एम्बेसी का इशू नहीं है, एम्बेसी तो दोनों जगह पर है। दूसरा इशू जो आता है वो आता है सिक्योरिटी इशू का। संभवतः शायद भारत इसी को आधार बनाकर बात अपनी रखेगा और कहेगा कि जी हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं। और यही बात एशिया कप में भी भारत की तरफ से कही गई थी, हालांकि तब कहानी अलग हुई। अब सवाल ये है कि यार ये खबर रातों रात कैसे निकली और क्यों निकली? तो रातों रात निकलने की जहां तक कहानी है तो ये बात क्लियर है कि कहीं ना कहीं टॉप सोर्सेज से निकाली गई है, क्योंकि एरा गैरा नत्थु खैरा जो है वो 2 साल पहले तो नहीं बोलेगा, और तमाम जो क्रिकेट को फॉलो करने वाली वेबसाइट्स हैं, क्रिकेट को फॉलो करने वाले पेजेस हैं, उन्होंने छाप दिया। वैसे आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी इस बार मिनी वर्ल्ड कप आप कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया वहां पर है, ऑस्ट्रेलिया वहां पर है, इंग्लैंड वहां पर है, साउथ अफ्रीका वहां पर है, न्यूजीलैंड वहां पर है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है। तो ठीक ठाक बड़ी टीमें जो हैं वो सारी यहां पर आ जाती हैं, और ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि एक बढ़िया टूर्नामेंट जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन उस बढ़िया टूर्नामेंट के बीच में, मतलब जहां पर केवल श्रीलंका नहीं है, हालांकि श्रीलंका के भी दिन बुरे चल रहे हैं, श्रीलंका से भी वर्ल्ड कप उनको होस्ट करना था अंडर 19 का, वो छीन लिया गया, और उन पर भी तमाम तरह की पाबंदिशें लगा दी गई हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं करता है तो फिर ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि 2017 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, और उनका जलवा जो था वो जलाल हुआ था, काफी खुश भी थे वो लोग। लेकिन 2023 आते आते, वर्ल्ड कप खत्म होते होते पाकिस्तान से होस्टिंग छीनने की बात करना, ये अपने आप में एक उनके लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इससे उनकी क्रिकेट को झटका लेगा। हालांकि पाकिस्तान से इनिशियल स्टेटमेंट निकल कर आए हैं जिसमें कहा गया कि दुनिया भर के क्रिकेट देश जो हैं वो खेल रहे हैं हमारे यहाँ पर, ऐसे में आईसीसी से वो शिकायत करें। लेकिन आईसीसी से शिकायत क्या फर्क पड़ेगा? फर्क इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप बीसीसीआई के कॉन्ट्रीब्यूशन को समझना चाहते हैं तो आपको बाकी देशों के नेटवर्थ को समझना पड़ेगा। अब न्यूजीलैंड जैसा देश जो है वो केवल 9 मिलियन की वर्थ रखता है, श्रीलंका जो है वो 20 मिलियन की वर्थ है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड 15 मिलियन की वर्थ रखता है, जिम्बाब्वे जो है 38 मिलियन की वर्थ रखता है जो खेल ही नहीं रहा, साउथ अफ्रीका 47 मिलियन की वर्थ रखता है, बांग्लादेश 51 मिलियन की वर्थ रखता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 55 मिलियन की वर्थ रखता है, इंग्लैंड 59 मिलियन की,
ऑस्ट्रेलिया 79 मिलियन की, लेकिन जब आप बात बीसीसीआई करते हैं तो बीसीसीआई सारे पैमानों को तोड़ देती है और 2.25 बिलियन जो है वो रखती है। मतलब आप छोटा सा उदाहरण अगर देखें तो कैमरन ग्रीन को जितने पैसे मिले, दैट इज अराउंड 50 करोड़ रुपीस ऑफ पाकिस्तान इस आईपीएल में उससे मिल रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा ये डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। और यही वजह है, श्रीलंका के साथ भी इंडिया के इश्यूज शायद अभी कुछ चल रहे थे, तो वहां पर उनका अंडर 19 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका चला गया। सो आईसीसी पर यह आरोप लगता है कि बीसीसीआई के वो इशारों पर चलता है, और उसकी रीजन सिर्फ इतना है कि बहुत बड़ा पैसा जो है वो आईसीसी को बीसीसीआई देता है और बीसीसीआई के उस पैसे को आईसीसी अलग अलग देशों में बांटता है। हालांकि पाकिस्तान के तमाम लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए और जवाब देना चाहिए अगर ऐसा होता है, क्योंकि उनकी इज्जत के साथ है। लेकिन लेट्स जस्ट सी क्या होता है। हमें लगा हम आपसे पूछते कि यह खबर जो सच्ची साबित होती है अगर, तो फिर इसको आप कैसे देखते हैं, क्या आपका नजरिया इसको लेकर।